हेलो स्टूडेंट्स, आशा करे बहुत भले थिबो। एग्जाम पाखे पाखे आसुची तो आज आम गोटे नुआ वीडियो जाऊे इंट्रोड्यूस करने जोटा प्रॉब्लम्स बा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द केमिकल काइनेटिक्स। तो निश्चित भाव समस्त डाउट क्लियर हम जोटा ए वर्ष मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लिखिए चलो फर्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हिच इज 90% कंप्लीटेड इन द 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन टाक फास्ट तक बुझीबार अच्छी कौन गिवन अच्छी से कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट हमको कैलकुलेशन करने रेट कांस्टेंट मींस के तो केटा हमें कैलकुलेट करबा को इक्वेशन अनुसार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अनुसार। तो गिवन कौन अच्छी ना 90% कंप्लीटेड। पिला बारंबार भूल करती 90% से कुछ कंप्लीटेड हो जाए इनिशियली ए आमर केते देछि 100%। 90% कंप्लीटेड हो जाए मीन्स ए माइनस एक्स 100 माइनस 90 तो रही 10%। पिला ये भावती 90% रही बोली कि एक्चुअल कौन है 90% कंप्लीटेड हो जाए तो केते रहिला 10%। तो टाइम हमको केते देछि 10 मिनिट्स। 10 मिनिट्स एथि गिवन अछि। तो पचार कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ताले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो इक्वेशन माने पकाय पई पड़िबो K is equal to 2.303 by T log A by A minus X। तो 2.303 by T जगह में कितने पकेगा ना 10 log A जगह में पके दबा 10 A minus X जगह रे और log A जगह में कितने पकेगा 100 A minus X जगह कितने पकेगा 10। तो log 100 by 10 means कितने log 10। तो log 10 में वैल्यू हमें जानी चाहिए 1। ताले 2.303 by 10 into 1 बा कहते हैं ना 0.233। जेहेतु फास्ट रिएक्शन ताले यूनिट कौन रहिबो ना मिनिट इनवर्स। जेहेतु टाइम देथिला मिनिट रे तो मिनिट इनवर्स। तो दैट इज द सो सिंपल क्वेश्चन। तारा समस्त करि पे वाला देखा और प्रॉब्लम देखिबा व्हिच इज बेस्ड ऑन द फास्ट रिएक्शन। तो 75% ऑफ रिएक्शन of first order reaction was completed in 32 minutes when was its half life completed। तो क्वेश्चन में हम बुझार अछि कोन देखिना 75% of reaction is completed। ताने 75% रिएक्शन हम कोन अछि कंप्लीट हो जाय ताने अछि कते 25%। ताले इनिशियली हम a टा बनबा 100%। ताले a - x कते ना 100 - 75 तो कते रहि छै ना 25। तमाने 75% कंप्लीटेड हो जाय। टाइम हमको केते दै छी 32 मिनिट्स। तो पचार छी कोन हाफ लाइफ पीरियड केते कंप्लीट हो। तले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला कोन ना t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय ओके बाय रेट कांस्टेंट। तो k टा हमको एटी बाहर करिया पई पड़िबो। तले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k रा फार्मूला कोन ना 2.303 बाय t log a by a minus x। ताले 2.303 t हमको गिवन अछि केतना 32 log a जगह में पके देबा 100 a minus x जगह में पके देबा 25। ताले केते हे गेला 2.303 by 32 log 4 हे गेला। तो log 4 का मैं एमती लिख परिया नहीं 2.303 by 32 2 into log 2 लिखि परिया काहे ना log 2 रो वैल्यू हम ऑलरेडी मन रखि छै। तो कहते हैं ना 2.303 by 32 into 2 into 0.3010। ताले 2 को 32 रे काट दिबा 16 ताले कहते हैं गला ना 0.693 by 16 ओडा में बाहर गेला k बाहर गेला। दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन में बचल छै हाफ लाइफ पीरियड बा हाफ टा केते कंप्लीट हो। हाफ मींस हाफ लाइफ पीरियड। ताले हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला कोन t हाफ इज इक्वल टू 0.693 by k। तब पकई दबा 0.693 तो k रा वैल्यू पकई दबा एटी केते बाहर अछि 0.693 by 16। तो 16 टा ऊपर पड़ेबा कैंसिल तो आंसर केते हेला 16। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिबा। तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द RNS इक्वेशन। तो क्वेश्चन का देखिबा द रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction is increased by factor 2 when temperature is changed from 290 Kelvin to 300 Kelvin। find the activation energy of the reaction। तो क्वेश्चन का फर्स्ट बुझार अछि कोन दै छी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2
दैट मींस कोन होची ना k2 by k1 हम केते देला ना 2 ना k1 तो 1 है तो k2 टा कोन होची 2 टाइम्स बढ़ी जाउची तमाने k2 by k1 इज इक्वल टू केते 2 टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 290 केल्विन टू 300 केल्विन तमाने टेंपरेचर हम देला 290 T1 T2 देला केते 300 केल्विन तो कोन बचाची फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी तमाने हम कैलकुलेट करबा EA ताले फार्मूला टा कोन अछि हमर मन पके पई पडिबो जेटा हमर आरएमएस इक्वेशन थिला मन पका log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 r into T2 minus T1 by T1 T2 क्लियर तो log k2 by k1 देर केते पकेबा 2 पके दमा log 2 is equal to EA by 2.303 r होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जा वैल्यू हमको गिवन नाही ताको ऑलरेडी त मन रखतो जोर वैल्यू होची 8.314 इनटू t2 ता हमको गिवन अछि 300 माइनस t1 होची 290 बाय 290 इनटू 300 एते की त log 2 रो वैल्यू हम जानछे 0.3010 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 into 8.314 into 10 by 290 into 300 तो 10 गुडी काटी दियो 30 रही गला तले EA में बाहर करिबा एक्टिवेशन एनर्जी तले EA केते हबो हम मल्टीप्लाई कर दियो 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 290 into 3 तो तुम ये सॉल्व करियो तो गैस का आंसर कोन हवा सॉल्व करा तथा आंसर बाय दूज केते होची हमरा 50.14 समथिंग हम कहि परिया किलो जूल पर मोल हम जे सॉल्व करियो आंसर चेक करियो ता बड प्रॉब्लम देखिया बहुत बढ़िया प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन तो क्वेश्चन कोन अछि फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 the rate of disappearance of hydrogen is 0.18 mole second inverse and the rate of disappearance of N2 and rate of formation of NH3 तले जो रिएक्शन ता हम देछि कोन ना N2 plus 3H2 2NH3 देछि आगा हम बाहर करिवार करना रेट ऑफ रिएक्शन बा रेट कांस्टेंट बाहर करिया तला रेट फार्मूला काउंट को ऑलरेडी सीखिछि तो से कुछ रिएक्टेंट जते हम लोग कोएफिशिएंट दिबे जते स्पेसिस थे तका हम नेगेटिव साइन करिवा आ प्रोडक्ट चेंज का कोन करिया पॉजिटिव साइन करिवा अब यदि कोएफिशिएंट আছে त कोन करिवा ना इन्वर्स करिवा बा 1 बाय करिवा तले रेट केते लिखिबा ना माइनस d n2 रा कंसंट्रेशन बाय dt इज इक्वल टू कोन लिखिया ना माइनस 1 बाय 3 dh2 रा कंसंट्रेशन बाय dt तो ये जेहे रिएक्टेंट साइड अछि दिटा नेगेटिव साइन देले ये 3 मोल्स अछि हम कोन करिवा 1 बाय 3 इज इक्वल टू आपका समान हो प्रोडक्ट रे अछि ताको प्लस लेखि परिबा त 2 मोल्स अछि 1 बाय 2 करिवा आ लेखि परिबा d NH3 रा कंसंट्रेशन बाय dt तो ए जो रिएक्शन वाला रेट है बड़े बात करिबा तो एटा उसका फार्मूला तो हम क्वेश्चन का दै छी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 0.18 तामान हाइड्रोजन रा हम कंसंट्रेशन करे दे दै छी ना 0. तला हम केते अछि dH2 रा कंसंट्रेशन बाय dt केते हम दे देला 0.18 पचा छी फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 तो N2 हमें बाहर करिबा तले ए दिटा तुम कंपेयर करा कोन होछ ना माइनस dN2 बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 इनटू dH2 बाय dt ताले dN2 बाय dt इज इक्वल कोन हो माइनस 1 बाय 3 इनटू dH2 बाय dt dH2 बाय dt रा रेट हम केते देछि ना 0.18 ताले माइनस माइनस कटि गेला कोन लिखिबा d N2 रा कंसंट्रेशन बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय 3 इनटू 0.18 क्लियर तामाने हमर केते 0.18 बाय 3 जोड़ा हमर केते हो 0.67 m तो क्लियर अब बात है इसी ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बात करिया ताले ए दिटा कंपेयर करो ए दिटा कंपेयर करियो माइनस 1 बाय 3 dH2 बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय 2 dNH3 बाय dt
तो लेछि कोना रेट ऑफ फॉर्मेशन तले हम कोन बाहर करिबा dNH3 by dt इज इक्वल टू केते हिजो एटा ना हमर 2/3 हिजो कोन हिजो 2/3 इनटू dH2 रा कंसंट्रेशन by dt त माने 2/3 इनटू dH2 रा कंसंट्रेशन केते हम देछि 0.18 तब हम कैंसिल कर दिए 0. केते हे गला 6 हे गला तो केते हला ना 0.12 तो बुझियला तो से हिसाब में कैलकुलेशन करी तो नेक्स्ट देखा आउट प्रोग्राम में डिस्कशन करिबा द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ an reactant is 0.5 mol with the rate constant 1.5 into 10 to minus 2 mol liter inverse second inverse find half life of reaction तो एटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन दै छै तो पिला मन भाबे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ने अपन केन जानले तो ए यूनिट अनुसार हम जानि परिबे एटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन दै छै तले हम को पचार छै हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तले जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ फार्मूला कोन ना t half is equal to a/2k बेटी कोन गिवन अछि इनिशियल कंसंट्रेशन ए हमको दे दै छै केतना 0.5 with the rate constant k हमको कर दे दै छै ना 1.5 into 10 to minus 2 तले इनिशियल कंसंट्रेशन हमको गिवन अछि रेट कांस्टेंट भी गिवन अछि कहा ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जानले बुझ पारलो तले यूनिट अनुसार हम जानते एटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पचल छी कोन ना हाफ लाइफ पीरियड तले t half is equal to कोन ना इनिशियल कंसंट्रेशन by 2k तले इनिशियल या केते पकेला ना 0.5 by 2 into 1.5 into 10 to minus 2 तले केते हला ना 0.5 by केते हिजो एटा 3 into 10 to minus 2 क्लियर 0.5 की हम 3 रे कैंसिल कर दवा केते हो 6 तले केते हेला 1/6 into 10 to minus 2 तो तमे सॉल्व करने लिख पे ना लेते आंसर लिख पे दैट इज द आंसर